शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में जहां सुबह की रौनक सब्जी मंडी से शुरू होती थी, वहीं एक छोटा लड़का अर्जुन अपने पिता के ठेले पर सब्जियां बेचने में मदद करता था। अर्जुन सिर्फ 14 साल का था, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उसका घर एक तंग सी गली में था, जहां छोटे छोटे सपनों का भी दम घुट जाता था। उसकी आंखों के सामने अक्सर एक ही नजारा आता। कुछ बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते और वह फटे पुराने कपड़ों में सब्जियां तोल रहा होता। अर्जुन की गली में ही एक भिखारी रमेश बैठता था। वह दिन भर आने जाने वालों से भीख मांगता और शाम तक जितना मिलता उससे अपना पेट भरता। लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते, लेकिन अर्जुन उसे ध्यान से देखता और सोचता कि अगर उसने मेहनत न की तो शायद उसकी हालत भी कभी रमेश जैसी हो सकती है। एक दिन अर्जुन के ठेले पर एक सज्जन ग्राहक आया। उसने सब्जियां खरीदी और जाते जाते अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई करते हो? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, कभी कभी, पर ज्यादातर पिताजी के साथ काम करता हूं। ग्राहक ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, सब्जी बेचना गलत नहीं है, पर अगर तुम्हारा नजरिया बदल गया तो यही ठेला तुम्हारी तरक्की का जरिया भी बन सकता है। यह वाक्य अर्जुन के दिल में घर कर गया। पहली बार किसी ने उसे महसूस कराया कि गरीबी किस्मत नहीं बल्कि सोच का सवाल है। फिर भी डर उसके मन में बना रहा। वह सोचता कि अगर पढ़ भी लिया तो क्या होगा। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, ट्यूशन कौन देगा। अक्सर लगता कि शायद यही उसकी जिंदगी है, ठेला लगाना और एक दिन बूढ़ा होकर रमेश की तरह सड़क किनारे बैठ जाना। कुछ दिनों बाद वही सज्जन फिर ठेले पर आए। उन्होंने अर्जुन से बातें की और जाना कि वह पढ़ना चाहता है, पर हालात उसे रोकते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, किताबें नहीं हैं तो क्या हुआ, आजकल तो मोबाइल पर भी बहुत कुछ मुफ्त में पढ़ा जा सकता है। असली ताकत किताबों या पैसों में नहीं, बल्कि तुम्हारे नजरिए में होता है। अगर तुम ठान लो तो तुम्हें रोक नहीं सकता कुछ। उनका नाम प्रोफेसर अय्यर था, जो पास के कॉलेज में पढ़ाते थे। उन्होंने अर्जुन को अपने पुराने नोट्स और किताबें दी और कहा, हर रविवार आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब अर्जुन का सफर शुरू हुआ। सुबह से शाम तक ठेले पर काम और रविवार को पढ़ाई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदलने के लिए होती है। वह रमेश को देखता और सोचता, यहां भी फर्क सिर्फ सोच का है। रमेश ने मान लिया कि वह कुछ नहीं कर सकता, और मैं मान रहा हूं कि मैं सब कर सकता हूं। रास्ता आसान नहीं था। कई बार पिता ने डांटा, किताबों में मत उलझो, सब्जियों पर ध्यान दो। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे ठेले वाले, अब पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन रमेश ने भी कहा, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में ठेला ही तो लगाना है। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठेला ही लगाऊंगा, पर सोच बदलकर ठेला भी बिजनेस बन सकता है। वक्त गुजरता गया और अर्जुन ने बिजनेस की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उसने देखा कि लोग अब सब्जियां ऑनलाइन भी मंगवाने लगे हैं। उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने ठेले पर साफ सुथरी रेट लिस्ट लगाई, ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करने लगा और धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। उसने पास की सोसाइटी में पर्चे बांटे और घर घर डिलीवरी शुरू की। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें आती हैं। मंडी के दूसरे ठेले वालों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह छोटा लड़का हमें पीछे छोड़ देगा, इसका ठेला यहां नहीं लगने देंगे। उन्होंने उसके पर्चे फाड़ दिए और ग्राहकों के सामने अफवाहें फैलाईं। अर्जुन टूट गया, लेकिन तभी उसे प्रोफेसर अय्यर के शब्द याद आए, नजरिया बदलो, किस्मत खुद संवर जाएगी। उसने हार मानने के बजाय और मेहनत की और घर घर जाकर सब्जियां पहुंचाने लगा। धीरे धीरे लोग उसी से सब्जियां खरीदने लगे, क्योंकि वह ईमानदारी और ताजगी दोनों देता था। कुछ महीनों में अर्जुन ने इतना कमा लिया कि पिता का पुराना ठेला बदलकर एक छोटा सा मिनी वैन ले आया। अब वह पूरे मोहल्ले में सब्जियां पहुंचाता था। लोग उसे अब ठेले वाला लड़का नहीं बल्कि
यंग उद्यमी कहने लगे। एक दिन उसने देखा कि रमेश अब भी सड़क किनारे बैठा है। अर्जुन उसके पास गया और बोला, चाचा, आप भी बदल सकते हो, मेरे साथ चलो, मैं आपको काम दूंगा। रमेश ने पहले हिचकिचाया, पर अर्जुन की सच्चाई और हिम्मत देखकर मान गया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एक छोटा सा सब्जी मार्ट खोल लिया। अब उसके साथ कई लोग काम करते थे, जिनमें रमेश भी था। वह बच्चों को मुफ्त किताबें बांटता और हमेशा कहता, गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब सोच सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। अगर सोच बदलो तो किस्मत खुद संवर जाएगी।